जी वॉज इन दिस डायरेक्शन। अब यही आपका अगर इंक्लाइन हो जाए तो जी तो ऐसे रहेगा, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये जी कॉस थीटा, तो जी विल बी रिप्लेस्ड बाय जी कॉस थीटा। नहीं समझा, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल एक्सप्लेन अगेन, बट दिस इज द इजी वे टू रिमेंबर एंड आई रिक्वेस्ट एक बार रिलेट करके रख लो। सी 2u sin अल्फा बाई जी जल्दी से नहीं भूलता बच्चों को, बट ये जरूर भूल जाता है, ये किसी को नहीं याद रहता, 2u sin थीटा माइनस 5 जी cos। तो इसको कैसे याद रखने का तरीका है, रिलेटेड टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज 2u sin अल्फा बाई जी, तो 2 तो 2 ही है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ही है। Actually, this was component of velocity. U sin alpha जो था, that was component of velocity perpendicular to the horizontal plane, because पहले projectile horizontal plane पे गिरने वाला था, right? तो component इस direction, इस बार उसका component इस direction, तो ये एंगल थीटा था पूरा, तो ये थीटा माइनस 5 हो गया, तो u sin थीटा माइनस 5। अब मैं इतना क्यों आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सिंबल्स हर बार बदल जाएंगे। कल आपको प्रैक्टिस शीट में या जेई में या किसी स्कूल एग्जाम में जो एंगल है वो ये एंगल थीटा बोल देंगे और ये एंगल फाई बोल देंगे, तो आप केयरफुल रहें। मुझे कौन सा एंगल लेना है, विच द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स विद द प्लेन ऑन विच प्रोजेक्टाइल इज मेड टू फॉल, द प्लेन ऑन विच प्रोजेक्टाइल इज मेड टू फॉल। ओके सर। ओके, यस सर। गुड। सो 2u sin अल्फा, अल्फा की जगह थीटा माइनस 5 जी, जी था component of acceleration perpendicular to the plane, this time projectile falls on this plane, so component in this direction, g is in this direction, so either g cos theta. Okay, is it clear? बोल दो, कोई नहीं बोलेगा। So time of flight is known now, so time of flight is 2u sin theta minus 5 upon g cos theta। चलो अब बताओ, अभी आप ये रेंज निकाल सकते हो, कैन यू फाइंड दिस, डिटरमाइन दिस रेंज, नाउ कैन यू डिटरमाइन दिस रेंज? हेलो, कैन यू डिटरमाइन दिस रेंज? हम बताओ अभी रेंज कैसे निकालोगे आप? रेंज निकलेगा मोशन अलोंग एक्स से, इस डायरेक्शन का मोशन कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, व्हिच केस इट इज जीरो एक्सेलरेशन और जीरो वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इन दिस केस? माइनस जी साइन थीटा। Minus g sin theta. And what is initial velocity in this direction? U cos theta minus phi. U cos theta minus phi. And for how much time this projectile was in air or was in motion? कितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में था या चल रहा? माइनस 5 डिवाइड बाय 2 जी कॉस g cos theta. That's it. g cos phi था, फिर मैंने गलती कर दी क्या? नहीं नहीं सर, थीटा ये कौन सा एंगल है भगवान, मैंने सब मिक्स कर दिया है। ओहो, फाई था ना ये एंगल, तो ये जी साइन थीटा कहाँ से लिख दिया? अच्छा वो नजर पड़ गई, सॉरी जी, मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए था, ये फाई था, यहाँ फाई लिखा हो गलती से, वहां पर थीटा लिख दिया, जी साइन फाई, जी कॉस फाई। सी जहाँ नीचे डिनोमिनेटर में फाई लिखा था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट में थीटा लिखा था, उसको हटा दो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट कर लो, 2u sin थीटा माइनस 5 अपॉन g cos 5। यहाँ से पता नहीं, मैंने इंस्टिंक्ट बोल रहा था, कुछ तो गड़बड़ लिख दिया मैंने। ओके, सो रेंज बताओ अभी, रेंज कैसे निकालेंगे, एनीवन? फिर
S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Right. करो करो करो, अप्लाई कर दो. सर आप कर दो. मैं तो करूँगा लेकिन आसान था. See, displacement along this S is what I'm looking for. So ut plus half at square. Initial velocity is u cos theta minus phi. Time of flight. 2u sin theta minus phi upon g cos phi. Minus half a. A is along x है ना, g sin phi, right, into t का स्क्वायर यानी 4u square sin square theta minus phi upon g square cos square phi. g cancel, 2 cancel, so what is left? सिंप्लीफाई कर लेना है. कितना है उधर पे? कुछ है अपने पास? सिंप्लीफाई कर लो तो कितना बचेगा डिनोमिनेटर में? g cos स्क्वायर फाई, एक cos फाई से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो u स्क्वायर 2 sin थीटा माइनस फाई cos थीटा माइनस फाई. कुछ गलती तो नहीं करी ना? 2u स्क्वायर चलो कॉमन निकाल लो. 2u स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं. अभी क्या बच गया? साइन थीटा माइनस फाइव भी एक कॉमन निकाल लेते हैं. साइन थीटा माइनस फाइव भी कॉमन निकाल लेते हैं. फिर एक साइन थीटा माइनस फाइव बाहर आ गया. फिर क्या बचा? कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव माइनस माइनस साइन फाइव साइन थीटा माइनस फाइव, फाइव साइन थीटा माइनस, ये हो गया. राइट. अब cos A cos B minus sin A sin B is formula for cos A plus B. तो 2u square sin theta minus phi cos A cos B minus sin is cos of A plus B. So cos phi plus theta minus phi cos theta upon g cos square phi. ये आ रहा है. u square sin 2 alpha so 2. कुछ तो कम ज्यादा हो रहा है. क्या कम ज्यादा हो रहा है? कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी क्या मैंने? सिंप्लीफाई करके मुझे पहले जैसा ही दिखना चाहिए था. मुझे आंसर आना चाहिए था 2u square sin 2 थीटा माइनस फाइव अपॉन जी cos फाइव. ऐसा कुछ आना चाहिए था. कुछ कम ज्यादा लग रहा है. एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक करो ना. क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन. सिंप्लीफिकेशन में कहीं कुछ लगता है मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? बिकॉज ये उसके जैसे ही मैच कर जाता था.
मेरे हिसाब से तो सब सही है। सही है सर। यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ तक तो सब ठीक है। 2 sin थीटा में 2 sin cos sin प्लस बी, नहीं करेक्ट करेक्ट। सो ये हो गया आर का फॉर्मूला, दिस इज आर। So range along the incline is 2u square sin theta minus phi cos theta upon g cos square phi. Clear? Yes, sir. ठीक है। अब ये हाइट निकालो तो, दिस हाइट, ये वाली हाइट निकालो, ये वाली measure this height. Measure this height. ये कौन से वाले पार्ट से निकालोगे? Y मोशन अलोंग, हाँ, तो उस पॉइंट पे पहुंच के जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बिकम्स जीरो। यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो, राइट। तो वो लॉजिक लगाना है आपको। तो यहां से स्टार्ट किया वर्टिकल डायरेक्शन में, ये स्पीड है, ये दिया हुआ है, वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो उसके हिसाब से आपको चीजें निकालनी है। होगा सर, इसमें मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगा दूं? हाँ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा उससे। इसमें क्या बोलते हैं, ये लगाओ ना, अरे इनिशियल वेलोसिटी कितना वर्टिकल डायरेक्शन में, अलोंग वाई एक्सिस आप मोशन स्टडी करो ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा माइनस फाइव, राइट। फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन पे जीरो, हाँ। ये आपको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज, समझो वाई, ये निकालना है वाई एंड एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज माइनस जी कॉस फाइव। अब अप्लाई कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जैसे पहले किया हुआ था हमने। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, राइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस 2g cos फाइव इंटू वाई। तो y कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव अपॉन 2g cos फाइव। तो 2g cos फाइव इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, राइट। तो यही आपका हाइट हो गया। अब दिस इज कंपेरेबल टू ओरिजिनल फॉर्मूला। ओरिजिनल फॉर्मूला में क्या था, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या था, यू स्क्वायर इज, सॉरी, height of flight is u square sin square theta by 2j। तो u square sin square alpha था, alpha was the angle which projectile makes with the incline on which it falls। तो पहले horizontal पे गिर रहा था, तो अल्फा इसके साथ एंगल था, इस बार थीटा माइनस फाइव है, और g की जगह g cos फाइव, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है g cos फाइव। क्लियर है? यस सर। Now
आप मुझे बताओगे वेलोसिटी, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सब रब कर रहा हूं मैं ना। यू फाइंड वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द इंक्लाइन, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द इंक्लाइन, ये आपको बताना। चलो great. Incline. ये इंक्लाइन जब हिट कर रहा है ना, किस वेलोसिटी से का, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द इंक्लाइन, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द इंक्लाइन। बोलो। हिंट दे रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटीज इन बोथ द डायरेक्शंस आपको पता है, एक्सेलरेशन इन बोथ द डायरेक्शंस आपको पता है, तो फाइनल वेलोसिटीज इन बोथ द डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। वेलोसिटी विथ विच हिट्स द इंक्लाइन आपको बताना है। आई विल एक्सप्लेन दिस। मुझे ढूंढना है vx, वेलोसिटी अलोंग x विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। vx पता नहीं, ux तो पता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना था, u cos थीटा माइनस 5, ठीक है। टाइम तो पता है, यहां से यहां पहुंचने कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा माइनस 5 अपॉन g cos 5, ये तो याद है टाइम ऑफ फ्लाइट। इतने टाइम के बाद एक्सेलरेशन अलोंग x पता है, माइनस जी साइन सर फर्स्ट इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, खत्म हो गई कहानी। तो u इज u cos थीटा माइनस 5 प्लस a इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2u साइन थीटा माइनस 5 साइन 5 अपॉन जी कॉस 5 अपॉन जी कॉस 5, राइट। जी जी कट, इधर लेके आ जाओ, यू दोनों में कॉमन है, राइट, कुछ मिसिंग नहीं ना। यू इज यू कॉस थीटा माइनस में यू प्लस ए इंटू टी, हाँ बराबर, यू साइन थीटा, हाँ करेक्ट। सो यू एलसीएम ले लो, cos थीटा माइनस 5 cos 5 माइनस 2 sin थीटा माइनस 5 sin 5 अपॉन cos 5, एलसीएम लिया, राइट। u बाय cos 5, cos से cos b माइनस एक sin है, sin b अलग कर लो, cos से cos b एक माइनस sin है, sin b अलग कर लो, तो कितना हो जाएगा cos a प्लस b, तो ये बन जाएगा cos 5 माइनस sin थीटा माइनस 5 इंटू sin 5 अपॉन cos 5, नहीं ये बच गया, इसको छोड़ दो, फिर इसको सिंप्लीफाई करना था, नहीं कुछ नहीं, 2 sin है, sin b sin cos ये तेरह, ये हो गया, ये हो गया आपका वर्ट सॉरी एक्स कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं मुझसे, वो बताएंगे ऐसा परपेंडिकुलर गिरता है, यहाँ से तो वो सारी चीजें इस पे आती रहेंगी। तो ये हो गया vx। नाउ सिमिलरली यू कैन फाइंड vy, vy क्या आएगा, सब कुछ तो आपको पता है, ui आपको पहले से पता है, u sin थीटा माइनस 5, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है कितनी देर में गिरने वाला है, ax आपको पता है, राइट, हाँ सर। dy आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो u cos थीटा माइनस 5
सॉरी u sin थीटा माइनस फाइव, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, प्लस ए वहां पे कितना है माइनस जी कॉस फाइव। अच्छा ये गलती करी मैंने, वही मैं कुछ तो गलती, इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं आना था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी आज ज्यादा गलती कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन अलोंग जी साइन फाइव था, मैंने सॉरी एक्सेलरेशन तो सही डाला, जी कॉस सॉरी, सो यू साइन थीटा माइनस फाइव माइनस जी साइन फाइव जी कॉस फाइव हो गया एक्सेलरेशन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सबके लिए सेम है, 2u साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस फाइव। हाँ इस बार अच्छा सा एक्सप्रेशन आ रहा, ये कट हो गया, तो u साइन थीटा माइनस फाइव माइनस 2u साइन थीटा माइनस फाइव, तो माइनस u साइन थीटा माइनस फाइव, ये हो गया वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, सो वर्टिकल वेलोसिटी हो गया माइनस यू साइन थीटा माइनस फाइव, यू साइन थीटा प्लस माइनस फाइव से फेंका था, माइनस यू साइन थीटा माइनस फाइव, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गई। अभी आपको जरूरत पड़ेगी तो नेट वेलोसिटी आप निकाल लेना। ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर। प्लीज आज रिवाइज करो, जितने बार कर सकते हो, 2 बार 3 बार। कल 4 बजे मिलेंगे, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, वैसे 4 बजे कल प्रोजेक्टाइल अगर आपको नहीं समझ में आया 4:15, अगर आपको प्रोजेक्टाइल नहीं समझ में आया है तो आई विल रिपीट 50% ऑफ इट, फटाफट रिवीजन कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप पढ़ के आओ तो ही आपको पढ़ने में मजा आए। पर उसके बाद इसी के थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं, मोशन ऑन सॉरी प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके चलो स्टार्ट।